अगर हमने ये जमीन नहीं मिली, अगर यहाँ पर बाबा साहब का स्टैचू नहीं रखा गया तो इस गांव को भी छोड़ने के लिए तैयार है। बगड़ चमारों के माजरा और माजरी जिसका पूरा गांव ने विरोध किया भाई साहब, हम इस गांव में रहना ही पसंद नहीं करेंगे। जिस गांव में हमारी इज्जत नहीं है, नहीं उस गांव में हमने रहने का फायदा नहीं है। सबसे बड़ा टारगेट यहाँ पे दुष्यंत चौटाला है। मेरा नाम मोदी है भाई साहब, मैं गांव उजाना का हूँ, चमार जाति से बिलोंग करता हूँ। हमने बाबा साहब का स्टैचू रखे था। ये वैसे जमीन नहीं है, ये वैसे तो आज सरकार के नाम हो चुकी है जमीन। ये 1984 में हमने 100 गज के प्लॉट अलर्ट करे थे, इंदिरा गांधी कॉलोनी। ये इंदिरा गांधी कॉलोनी की जमीन थी। इंदिरा गांधी कॉलोनी की जमीन में जो हमें 100 गज के प्लॉट मिले थे ना, उसमें से हमारी 10-10 गज जगह रह गई। तो पहले सरकार क्या करती थी कि जो ये प्लॉट कटते थे, कॉलोनियां कटती थी, उसमें मंदिरों के लिए जगह छोड़ी जाती थी, मंदिर या अध्याय दरवाजों के लिए। भाई साहब ये जगह वो है। आज ये बीजेपी सरकार आने से ये सरकार के खाते में चली गई है। आज बीजेपी कह रही है कि हमारे गांव का जो सरपंच बने है ना, मुखिया, उसने भी इस काम में सिर चढ़ के आगे लग के काम किया। भाई साहब अगर हम सरपंच साहब का पूरा धन्यवाद कर दे, अगर इस प्रशासन को रोकदा, हमारे साथ लगदा, पूरा गांव की शान होंगी। आज सिर्फ 2 बगड़ चमारों के है, माजरा और माजरी, जिसका पूरा गांव ने विरोध किया। भाई साहब हम इस गांव में रहना ही पसंद नहीं करेंगे। जिस गांव में हमारी इज्जत नहीं है, नहीं उस गांव में हमने रहने का फायदा नहीं है। आज अगर हमारी ये सुनाई पूरा प्रशासन और जितने हमारे सदस्य है, हमारे नौजवान साथी प्रशासन ने वो पकड़ रखे हैं। सबसे पहले वो आज उनको कम से कम 2-3 घंटे हो गए थाने के अंदर। किसी को जींद ले जा गया है, किसी को गड्डी ले जा गया है, और कोई निर्वाणा है। लेकिन हमारी आज इस सरकार में किसी ने सुनाई नहीं करी है। और सबसे बड़ा टारगेट यहाँ पे दुष्यंत चौटाला है। और सुनो, असली के चमार के बीजों कोई भी दुष्यंत चौटाला को वोट नहीं दोगे। एक मिनट सबसे पहला दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद मैं बोलूंगा। आपकी लंबी होने वाली है। अगर प्रशासन भाई साहब ये मेरा क्या है, जब तक हमारी ये मांग नहीं पूरी होगी, बाबा साहब का स्टैचू इसी जमीन पे नहीं रखा गया, तो हम न मरना मंजूर है। चाहे प्रशासन मारो या सरकार मारो। इससे पहले भी किसी कब्जा, इससे पहले कब्जा था भाई साहब। इससे पहले 20 साल से कब्जा था। वो 20 साल से पहले जब क्यों नहीं प्रशासन आया, जब रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चमारा के वोट चाहिए थे, 1070 वोट रणदीप सिंह सुरजेवाला की झोली में गिरे थे, तो सनार का मकान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गिराया था। तो आज क्या किया, हमने वोट को नहीं दिए, हमने बीजेपी के वोट दे दिए, किसी ने किसी के दे दिए। जब हम दुष्यंत के वोट दे दिए, नहीं तो हमारा आज ये बाबा साहब का स्टैचू यहाँ से कोई लानिया नहीं था। तो उसमें मेन टारगेट जाता है भाई साहब सरपंच, दूसरा टारगेट जाता है ये दुष्यंत, और तीसरा ये पूरा प्रशासन है और पूरा गांव है। सब तो गांव है पूरा। उस दिन तो हमारे साथ ये कह रहे थे कि बस, और खास तो रह दिया हमारे गांव में जब इलेक्शन आता है, हमारा ये जो सरपंच का इलेक्शन आता है ना, जिला परिषद का सरपंच का, जब यहाँ जर्नल पे बात आती है ना, तो हम दादी के जाई बन जाते हैं। हम सीमार चमार, हम सीमार खाप, आज सीमार खाप पे रेता पड़ गया। आज सीमार खाप को रेता पड़ गया। हमने कोई सीमार खाप की जरूरत नहीं है। आज हम पूरे दिल से ऐलान करते हैं कि हमने कोई सीमार खाप का कोई सहारा नहीं है। हम सीमार खाप का विरोध करते हैं। अगर हमने ये जमीन नहीं मिली, अगर यहाँ पर बाबा साहब का स्टैचू नहीं रखा गया, तो इस गांव को भी छोड़ने के लिए तैयार है। रवैया लग रहा है आपको? प्रशासन का किस तरह का रवैया लग रहा है? सुनो, प्रशासन का ये जी एसडीएम है, जो एसडीएम साहब है, एसडीएम साहब भी इन्हीं का है, जो एसएचओ वो भी इनका है, जो हमारा आईपीएस है वो भी इनका है। एससी का तो है लोगों, एससी का तो भगवान भी को नहीं आता। एससी का तो, एससी समाज का तो भगवान भी को नहीं। तो ये आईपीएस, ये हमारे अधिकारी, एसडीएम, डीसी,
इलेक्शन सब कुछ इनका है भाई साहब। हम प्रशासन से हाथ जोड़, खास तौर पे भाई साहब सारे आप मीडिया साथियों से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी बात स्पेशल सीधी प्राइम मिनिस्टर मोदी तक पहुंचनी चाहिए। अगर जब मोदी साथ देगा नहीं तो प्रशासन की ताकत नहीं है। जो आज विरोध हुआ, इससे आज कोई विरोध हुआ? हाँ विरोध हो जातिवाद गलत मैं इससे चल रहा नहीं, गांव की बात है। नहीं गाँव में तो आज लग नहीं होता बस साहब, कदे भी नहीं होता, कदे भी नहीं होता बस साहब। क्या कारण लगा आपने जो 20 साल तक इतनी बड़ी थी जाट की किसी ने उठाई, कोई प्रशासन नहीं आया आज लग जो सरपंच बना है, जो हमने स्टैचू इतनी आने में प्रशासन है क्या? जातिवाद है, जातिवाद का सिस्टम है सारा यू। अगर यहाँ पर किसी की स्टैचू होती तो जमा भी नहीं आवे थे, मुझे मजा पकड़ेगा था नहीं, मजा पकड़ के सरपंच खाप कह कर दे वही भी एक भी कोई मौका पड़ा है क्या था कोनी में वो सीमर खापो मजा पकड़ कड़ा गया मैं वोटा का टाइम आवा जिस टाइम अगर जो ही बैठा मैं टेकिया स्टैचू यू प्रशासन भी इतना है क्या कहता है पहला 20 साल तक कब्जा जाट का धड़ा है जो कोई को नहीं है प्रशासन है। इलेक्शन से पहले हमारे गांव में इलेक्शन से पहले यहाँ 9-10 हजार वोट पोल होते हैं जिसमें जो यहाँ की काउंटिंग है। जब तक वोट नहीं पड़ते जब तक हमने सारी चीज मिला है, नू कहने के लिए मिला है, मौका भी नहीं मिलती कहने के लिए। बोले के कहेंगे के कहे हिंदी बोले था मैं वोट दे दी ही थे तो मैं 30 बनाया था 30 में हमने सरकार वाले को नहीं रहने दी। आज हमारा मौका पे के कहते बोले यह जगह बना या नुनू कर दो हमारे वोट दे दो 20 लाख रुपए तो पहले में देवा भाई साहब। हमने 20 लाख की जरूरत नहीं थी, हमने हमारा जमीर जिंदा में कमाए का खानी है। चमार जाति से है, चमार जाति कदे कमजोर नहीं है, ठीक है कि नहीं। और खास तौर से भाई साहब मीडिया के साथी सभी देश जो हैरे हो रहा है सभी बंधुओं से हाथ जोड़ के नमन निवेदन हमारा कि हमारी ये खबर मोदी लग सेंटर लग पहुंचनी चाहिए। जितने ऐसी समाज के बैठे हैं बीजेपी सरकार में या तो डूब के मर जाओ और नहीं ऐसी समाज का साथ दे दो। जितने भी IPS IS AS तहसीलदार जो छोटे है और जो खास तौर से मौके पे बीजेपी सरकार में बैठे हैं ऐसी समाज के जो ऐसी समाज से बिलोंग करते हैं या तो ऐसी समाज का साथ दे दो नीचे चूड़ी पहन कर नाचने लग जाओ असली मर्द नहीं हो। क्या आपने कभी देखा संविधान निर्माता की इस प्रकार से ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई। हमें इसको बेइज्जती नहीं आज नू समझ मारा काबरू जुआन छोरा मर गया कभी बाबा साहब के आंगले बिटा तो कितनी तोड़ लाएगी जातिवाद है जाना गाँव में सुनो या तीसरा भी तोड़ लाएगी आज जिसके कारण जिस संविधान के कारण जिसके कारण ये देश चलता है जिसके कारण ये IPS लगते हैं जिसके कारण ये बड़े बड़े ओहदों पे जाते हैं ये इलेक्शन लड़ते हैं मंत्री बनते हैं ये बाबा साहब की देन है। आज डांगरों की तरह उसको लाद कर गाड़ी में ले जाया गया मेरे गाँव से। कहाँ गए ये संविधान के रखवाले? अगर संविधान के रखवाले ही संविधान का उल्लंघन करेंगे ना तो संविधान को नहीं चलेगा। उसके आज उसके कारण हमें पेंट कोट टाई पहनने का मौका मिलता है। आज हमें पेंट कोट टाई पहनने का मौका मिलता है। हाथ में किताब लेकर चश्मे लगाकर मोटरसाइकिल पर गाड़ी पे लेक्चरर लगते हैं हमारे लड़के। आज इसकी देन है हमारे पे भाई साहब। हम हाथ जोड़ के इतने परेशान है ऐसी समाज से उजाना गांव के चमार छोड़ने के लिए मजबूर है। ये हमारे सेंटर तक मांग पहुंचाओ। आपने ये बता कि लड़के गिरफ्तार किए, कितने लड़के गिरफ्तार? आज के कम से कम भी 15 लड़के गिरफ्तार हमारे गिरफ्तारी इसके बाबा साहब का उसमें करेंगे सर। मूर्ति आगे जो भी खड़े हुए थे जो मूर्ति को बचाने के लिए जो मूर्ति को बचाने के लिए ना जो हमारी कमेटी है कमेटी बाद में ये पूरा बगड़ की है। पहले बगड़ है फिर कमेटी है। अगर बगड़ नहीं होता तो कमेटी कहाँ से होती भैया? कमेटी ही बगड़ गया है अगर बगड़ कमेटी गया है। आज हमारे साथी हैं हमारे कमेटी के साथी है जिन्हों को गिरफ्तार कर रखा है। जब तक वो रिहा ना होंगे ना जब तक नहीं छोड़ेंगे। हम इस पे साइन नहीं करेंगे। SDM साहब हमारे पे प्रेशर डाल रहे हैं कि साइन करो। हम साइन तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारे साथी रिहा नहीं किए जाएंगे। आपका धरना वहाँ चला हुआ था, अब क्या नहीं कोई धरना नहीं था, कोई धरना नहीं था भाई साहब। आराम से बैठे थे एक साइड में। धरना किसको बोलते? कोई हमने किसी का पर्सनल साधन नहीं रोका है। जमीन हमारी है, हमारी जमीन पे हम बैठे हैं। वैसे अब सरकार की हो रही है या हम बार बार बोल रहे हैं बस अब, लेकिन जमीन तो ऐसी समाज की है। अगर ऐसी समाज इंदिरा गांधी कॉलोनी क्यों नाम दिया इसको? ये भी तो बोल सकती हो आप। इंदिरा गांधी कॉलोनी क्यों नाम दिया इस चीज को? कोई और नाम रख देते, हमारा विरोध नहीं हुआ था।
ठीक है, ये तो बात आप भी जानते हो। बार बार हम सबसे यही निवेदन करते हैं कि हमारी आपसे ये है, बेस सेंटर तक ये हमारी मांग पहुंचाओ और हमारे बच्चों को छुटवाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपका मीडिया का यहाँ आए हो, मीडिया बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।